अगर तुम लोगों को भी नीट में 160 मार्क्स स्कोर करने हैं तो सिंपली इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लो, और इसमें से 4th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। मैं हूँ श्रेयांश और मेरे नीट में 631 मार्क्स आए विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 3307। एंड अगर तुम लोग इस वीडियो में कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, तुम इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हो। सबसे पहले जो भी तुम्हारा क्लास में चैप्टर चल रहा है उसके प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट क्लास से पहले उसको एटलीस्ट 2 बार तुमको जरूर रिवाइज करना है। पहली बार उसको हम लोग डिटेल में रिवाइज करेंगे, जितने भी फॉर्मुलाज हैं उसको लिख लिख कर देखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं उनको भी लिख लिख कर रिवाइज करेंगे, और जो क्वेश्चंस कराए गए थे क्लास में उनके सॉल्यूशन को छुपा लेना है, और फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी और दूसरा तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होते चले जाएंगे। दूसरी बार जब तुमको रिविजन करना है तो डिपेंड करता है कि तुमको पहली बार में कितना टॉपिक समझ में आ गया था। अगर तुम्हारा टॉपिक पहले रिविजन में ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था तो दूसरी बार तुमको बस फटाफट रिवाइज कर लेना है उस चीज़ को, 2-4 क्वेश्चन करके देख लो, फॉर्मुलाज लिख कर देख लो, एंड दैट्स इट। लेकिन अगर तुमको पहली बार रिवीजन करने के बाद भी दिक्कत हो रही है तो तुम उसको दोबारा से डिटेल में रिवाइज करो। जैसे पहली बार रिवाइज करा था बिल्कुल उसी तरीके से उसको दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि याद रखो लेक्चर कंप्लीट होना चैप्टर कंप्लीट होना नहीं होता, इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर करना है। फिर आते हैं क्वेश्चंस। मॉड्यूल में जो भी तुम लोगों को एक्सरसाइज दी हुई हैं उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस हो गए उन पर टिक लगाते हुए चलो, और जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको भी मार्क करते हुए चलो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुम लोगों को रिवीजन में आगे हेल्प करेंगे। और इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। भले इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हुई हो या कुछ और हुआ हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को तुम लोगों को एनालाइज जरूर करना है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। खुद से पूछो कि इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई, अगर कोई सिली मिस्टेक हुई है तो उसको तो भाई दोबारा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मैं SRG में भी था तो वहाँ से भी कुछ स्टडी मटेरियल मिला था, लेकिन वहाँ के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे सिर्फ उनके सॉल्व कर लिए थे मैंने। अगर तुम पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो भाई NCERT के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम नोट कर चले आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो इसलिए मैंने NCERT के क्वेश्चंस भी करे थे, लेकिन उसको मैंने NCERT से नहीं करा था, मैंने AG सर के लेक्चर से करे थे, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, तुम सिंपली सर्च कर सकते हो या फिर NCERT से भी कर सकते हो। बट NCERT में जो भी दिया हुआ इंडेक्स क्वेश्चन हो गए, बैक एक्सरसाइज हो गई, उन सबको तुम लोगों को जरूर से करना है। एंड अगर हो सके तो NCERT एग्जाम्पल भी कर लेना अगर टाइम मिले तो। मैंने भी सोचा था करने का, बट हो नहीं पाया, क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायो भी होती है, इस वजह से भाई कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है 2 रीजंस की वजह से। पहला, क्योंकि कई बार नीट में एग्जैक्टली जेईई मेंस के PYQs उठकर चले आते हैं, और दूसरा रीजन ये है कि जेईई मेंस के PYQs जो होते हैं वो थोड़े से टफर साइड पर होते हैं, जो हम लोग नीट में सॉल्व करते हैं। और अगर तुम लोगों को टफ क्वेश्चंस करने की आदत पड़ जाएगी तो जो ईजी क्वेश्चंस है वो तुम लोग आराम से कर लोगे। जेईई मेंस के PYQs में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेकर आते हैं एंड उससे क्वेश्चन बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पूरे चैप्टर की नॉलेज चेक हो जाएगी। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर कैलकुलेशन भी थोड़ी टफ होती है, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से जेईई मेंस के PYQ से प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। एंड अगर तुमने किसी 1 साल के भी क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। और इसमें भी कुछ चैप्टर्स मैंने AG सर के लेक्चर से करे थे, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, तुम सिंपली सर्च कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क्स ऐप से करे थे, तो तुम लोग चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, या फिर अगर तुम लोग चाहो तो कोई बुक भी खरीद सकते हो, जैसा तुम लोग को ठीक लगे। एंड फिर मेरे वीकली टेस्ट होते थे SRG में, जिसमें फिजिक्स बहुत टफ आती थी। उससे हुआ क्या ना, टफ क्वेश्चन देखने की आदत पड़ गई मेरी, तो जब भी कभी टफ क्वेश्चन आता था तो मैं घबराता नहीं था। इसलिए भाई टफ क्वेश्चंस को भी करो। एंड आई थिंक जेईई मेंस के PYQs में और एग्जाम्पलर में काफ़ी सारे टफ क्वेश्चंस हैं, तो उतने काफ़ी होंगे। बाकी अगर तुम लोग कहोगे तो मैं अपने SRG के पेपर भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तुम लोग सिंपली ज्वाइन कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। देखो मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए, और हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो मैं तुम लोगों को एडवाइस दूंगा कि अपनी चीज़ों को फिक्स करो, ये चीज़ें मुझे करनी है और ये चीज़ें मेरे को नहीं करनी है। एंड जब वो चीज़ें तुम लोगों की कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि जब मैं किसी एक चैप्टर की NCERT को कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद ही उसकी एग्जाम्पलर को करूँगा। मतलब ऐसा मत करना कि 10 क्वेश्चन NCERT से कर लिए, 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पलर से कर लिए और हो गया। भाई इससे ना ढंग से तुमने NCERT करी और ना ही NCERT एग्जाम्पलर, तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो इसीलिए अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, लेकिन जो भी रखो उसको पूरा करो। रिसोर्सेज को सिर्फ कलेक्ट मत करो, उनको कंप्लीट भी करो। एंड अब अगर तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे तो तुमने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है वो सब बर्बाद हो जाएगी। कोशिश करना कि जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसका एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना उसी महीने के अंदर। अगर तुम ज़्यादा टाइम लगाओगे तो भाई चीज़ें भूलते जाओगे एंड फिर वो तुम्हारे लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। एंड उसके साथ साथ जो क्वेश्चन तुम लोगों ने पहली बार पढ़ते वक्त मार्क करे थे उसको भी दोबारा से जरूर करना है, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते चले जाएंगे। एंड बाकी रेगुलरली टेस्ट देते रहना, किसी भी टेस्ट को स्किप मत करना। एंड और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन जय हिंद।